चाबी यहाँ काउंटर होना चाहिए ना। तो कौन सारी आके बैठे हैं ना, क्यों नहीं आते यार? आएंगे ना, वाला चालू हो रहे हैं, चाबी काउंटर हमारे दौर में चाबी काउंटर में हुआ करती थी। जब मैंने अस्पताल दिया सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने इनको दिए, बस का सामना भी कराया, कागजात अजीज़ भाई ने लाकर दिए, वो भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। सदर साहब की लिखत भी हमारे पास मौजूद है कि हमें पास हवाले की गई है। अच्छा, लापरवाही इतनी कि बस वहाँ से चोरी हो गई। ये कौम की अमानत है जो आप लोगों को देना होगी कौम के लिए। जो दस्तूर कहता है कि आप मेरे इजलास बुलाओ, आप बताओ कि भाई आप क्या कर रहे हो, ठीक है ना। वो कोई इजलास नहीं बुलाया, हम मायूस बैठे नहीं। ठीक है ना। दूसरा, अस्पताल खाली करना होगा। जनरल सेक्रेटरी हो, सदर साहब हो या कोई भी हो, उसका अस्पताल से कोई वास्ता नहीं है। कितनी चोरियाँ की है, कितना क्या काम किया है, हम सब बताएंगे। हमारे सब कुछ है। सबसे बड़ी तो बस ही गायब हो गई हमारी। बस चाहिए, पैसे का हिसाब चाहिए, अस्पताल खाली चाहिए बस। अंजुमन इत्तेहाद अल कुरैश की मैयत बस की अदम बाजियाबी और दस्तूर पर अमल दरामद ना किया जाने के बाद मौज़ज़ीन कुरैश और अरकान मजलिस आमला पर मुश्तमिल एक्शन कमेटी कायम कर दी गई। मज़कूरा कमेटी सरपरस्त आला हाजी शाहिद पोता कुरैशी, हाजी इश्तियाक हुसैन कुरैशी, मेंबरान इस्माइल कुरैशी, फ़हीम कुरैशी, हाजी अहमद दीन पटोदी, हाजी अयूब ठेकेदार, यूनुस कुरैशी, रज़ा अहमद कुरैशी, हाजी अयूब मटवारिया कुरैशी, नवीद अख्तर कुरैशी, शाहिद पटोदी समेत दीगर पर मुश्तमिल है। एक्शन कमेटी के अरकान का कहना था कि मुंतखब सदर हाजी मोहम्मद इसहाक और उनकी काबीना की जानिब से दस्तूर पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, जबकि अंजुमन की चोरी शुदा मैयत बस की बाजियाबी के हवाले से भी अमली इक़दाम नजर नहीं आते। मौजूदा काबीना के अरकान मनमानी कर रहे हैं, ना हिसाब किताब पेश किया जा रहा है, ना ही इजलास बुलाया जाता है। इसी वजह से दस्तूर पर अमल दरामद, तमाम गैर कानूनी मामलात की रोकथाम और मैयत बस की बाजियाबी के लिए अमली इक़दामात और दीगर मामलात के लिए एक्शन कमेटी कायम की गई है, जो कि इन तमाम इशूज पर फौरी तौर पर काम करेगी और मौजूदा काबीना को माजूल करके नए इंतखाबात करवाए जाएंगे। जबकि मौजूदा सदर व काबीना की जानिब से एक्शन कमेटी से 8 जुलाई तक की मोहलत दी गई है। मौजूदा काबीना 8 जुलाई तक एक्शन कमेटी के तमाम एतराज़ात दूर करेगी। दीगर सूरत एक्शन कमेटी अपने फैसलों पर अमल दरामद करवाएगी। और जो है ना, ये हमारा हॉस्पिटल है अल कुरैश हॉस्पिटल, ठीक है ना। इसको जो है ना, हॉस्पिटल के अंदर 2004 के अंदर आखिरी इलेक्शन हुए थे। उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। कुछ ऐसे लोग आए, कुछ ऐसे ग्रुप आए जो इस पर कब्ज़ा करके बैठ गए, ठीक है ना। बड़ी मुश्किल से हमने इसका कब्ज़ा छुड़ाया। फिर वो अस्पताल को मैं लेके चला। 48 महीने मैंने इस हॉस्पिटल को चलाया और कौम के लोगों ने मेरा साथ दिया, गरीबों ने मेरा साथ दिया और इस हॉस्पिटल को हमने बनाया। इसको शराब खाना बना दिया, ठीक है ना। हाँ, शराब खाना बना दिया, पता नहीं क्या क्या इसको बना दिया। उसके बाद मेरे बुज़ुर्ग जो हैं वो मेरे पास आए कि एक काम करते हैं, इसको अब इलेक्शन की तरफ लेके चलते हैं ताकि इलेक्शन हो जाए। जो इलेक्शन के अंदर पैसा जमा होता है वो गरीबों के काम आएगा, कुछ प्लाट लेंगे, कुछ तालीमी इदारे बनाएंगे। मैंने उनका मशवरा माना और मैंने इलेक्शन की तैयारी करा दी और इलेक्शन मैंने करा दी है। जब इलेक्शन मैंने करा दिए, ठीक है, इलेक्शन 2019 के अंदर इलेक्शन मैंने कराए। इलेक्शन कराने के बाद भाईजान मैंने 48 महीने का इनको सबको हिसाब दिया, ठीक है। हिसाब देकर गया और मैंने इनको ये कहा कि जब तक मेरी ज़िंदगी है, ये पंच का पैसा है, ये कौम का पैसा है, जब तक मेरी ज़िंदगी है मेरे से आप बुला के हिसाब ले सकते हैं, ठीक है ना। अस्पताल इनके हैंड ओवर किया। इलेक्शन में ये जीत कर आए, हमारे भाई हैं, मैं भी बुनियादी मेम्बरान हूँ। जो हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है, दस्तूर के मुताबिक इन्होंने हर महीने इजलास बुलाना है, हर महीने हमें बताना है कि भाई हॉस्पिटल में क्या हो रहा है, ठीक है ना। अच्छा, अंजुमन के इलेक्शन हुए, अस्पताल के इलेक्शन नहीं हुए। जब ये इजलास बुलाते तो हम तय करते, मजलिस आमला जो है वो तय करती कि जी इसकी कमेटी बनाई जाए जो अस्पताल चलाएगी। इन्होंने ऐसा नहीं किया। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन का अस्पताल चला रहा है, बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर दस्तूरी है, बिल्कुल, ठीक है सर, उसका हक नहीं बनता। सदर साहब, मेन मुतालबा हमारा ये है कि हमारी यहाँ एक बस थी हमारी, जो पूरी कौम की एक अमानत थी, जो मैंने इनके हवाले की थी कागजात समेत। वो बस वहाँ से चोरी हो गई। सिंध सरहद पंप पे वो बस खड़ी की थी। इन्होंने पार्टियाँ भी दिखाई, हवाला भी मैंने इनका कराया। उसके बाद 2 साल के बाद इन्होंने बस चोरी करा दी। हमारा मुतालबा ये है कि ये हमें बस दें, हमारी कौम की अमानत है, जो ये ज़िम्मेदार हैं।
ये बस हमें दें, और दूसरा ये इस अस्पताल को खाली करें, अपने अंजुमन को ऑफिस कहीं और लेके जाएं। ये अंजुमन का ऑफिस नहीं है, ये अस्पताल का ऑफिस है ना, ठीक है ना। ये अस्पताल के इलेक्शन नहीं जीते, अस्पताल में इन्होंने कब्जा किया हुआ है। ये बाहर जाएं और पूरी कौम को, मैं कौम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ, कौम की तरफ से मैं आया हूँ और पूरी कौम मेरे साथ भी है, और मैं इनसे मुतालबा करता हूँ कि मेहरबानी करके जो भी पैसा आया था उसका हमें हिसाब दिया जाए और कौम के सामने रखा जाए। ये रिक्वेस्ट मैं इनसे कर रहा हूँ। ये भाग जाते हैं सर, मैं इनसे बात करने आता हूँ, ये सुनते नहीं है मेरी। मैं पूरी बिरादरी को लेकर भी आया हूँ, मेरे सारे बुजुर्ग भी आए हैं। ये देखें आपके सामने ही है, कोई भी नज़र नहीं आ रहा। ये सवाल है और कोई बात नहीं, हमारे भाई हैं ये, हमें हिसाब दे दें बस। 40 साल हो गए इस अस्पताल को कायम हुए इदारे को, और उसमें मेरा शुमार सीनियर तरीन लोगों में होता है। इसकी बुनियाद में जो है, और हमने इसको चलाया, और हर बार जो इलेक्शन कराया मेरी ज़ाती कोशिश है, इसके वजूद में आया, इलेक्शन कमीशन ने तजवीज़ दिया। कुछ लोगों ने दरमियान में ऐसा किया, कभी नईम शेख ने चावल वाले कब्जा कर लिया, कभी किसी और ने कर लिया। आज चाहे इनके खिलाफ इल्ज़ामात उन्होंने बहुत लगाए, लेकिन उन्होंने काम किया। आज लोग भी इनको याद करते हैं, उनको कोई याद नहीं करता। अब जो लोग मुसल्लत हैं, ये इस वक्त जो यूनाइटेड पैनल जो बना है, इन्होंने कम से कम 50 आइटम है उसमें अपने जो मंशूर में दिए हैं, एक शिक पर भी अमल नहीं हुआ, मंशूर भी। और दस्तूर की दफ़ा नंबर 12 हमारी ये कहती है कि हर महीने मजलिस आमल का इजलास होना चाहिए और उसकी पूरी कारगुजारी होनी चाहिए, पूरी कार्रवाई कारकर्दगी जो है ईवान में पेश की जानी चाहिए, ताकि लोग सवाल जवाब करें। जहाँ भी कहीं कोई खामी हो तो उसको वो देखें, एतराज़ दाखिल करें, कुछ भी कहें। लेकिन इन्होंने कभी भी इसको अहमियत नहीं दी। अपने जो नूर नज़र लोग थे उन्हीं को मुसल्लत किया, उन्हीं को ओहदे दिए, और अब वो जो है इनकी मनमानी कर रहे हैं। इसलिए अब हमारा मुतालबा ये है कि ये इलेक्शन हुआ है अंजुमन का, अंजुमन इत्तेहादुल कुरैश का। अब ये अंजुमन को चलाएं, अस्पताल की जान छोड़ें, और अस्पताल का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अगर अस्पताल ये चलाते, इसकी तामीर और तरक्की होती तो हम मुखालफत भी ना करते, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि हम कोई इस पर कब्जा करें, या इनकी ज़ाती दुश्मनी हमारी इनसे किसी से नहीं है। लेकिन क्योंकि यहाँ काम नहीं हो रहा, मुखालफत ये हो रही है। अच्छा, अपने नूर नज़र लोग जो पुराने हमारे थे यहाँ, जो काम कर रहे, वॉलंटियर काम कर रहे थे, उनको सबको निकाल दिया, अपने कहाँ से लाके भर्ती कर लिए। और लोगों को एतराज़ है, महल्ले वालों को भी एतराज़ है, लोगों को भी एतराज़ है। सरकार मोहम्मद इसाक बैंड वाले, मोहम्मद उमर कुरैशी, उनका सदर साहब में नायब सदर, अगले हफ्ते 8 तारीख का, यानी जुलाई को, 8 जुलाई को वो तस्वीर बुलाएंगे, उनको भी हम बुलाएंगे, बैठ के भी कराएंगे। वो चोरी वोरी का तो सामने बैठेंगे जब बात होगी ना। अब वो उन्होंने चुराई है, इन्होंने चुराई है, उसने चुराई है, वो तो उनके सामने ही बात हो गई, इनके साथ है। इलेक्शन में हुए थे मेरे ख्याल से ये 14-15 महीने हो गए मेरा। भाई उनको बात करेंगे ना, उनको हिसाब देंगे, उनका आके देना। हमारे जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो हैं, खजांची है, सदर हैं, उनको हिसाब देंगे जिनके पास हिसाब है। ये थोड़ी कहें हम इनकार करेंगे, वो कैसे कर सकते हैं।